प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सहित 3 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने का दम भर रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शाहरुख चौधरी ने इस पर कुछ नेताओं से बातचीत की है, आप भी देखिए। प्रदेश में उपचुनाव होना है। मैनपुरी और रामपुर सपा के गढ़ कहे जाते हैं। दोनों ही सपा के सामने दोनों ही गढ़ों को बचाने की चुनौती है। वहीं भाजपा अपने विकास कार्यों के वादे कर सपा के गढ़ को जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि सपा या भाजपा में से इस रण को कौन जीतता है। अगर बात की जाए उपचुनाव में अन्य पार्टियों की, तो बसपा और कांग्रेस इससे दूरी बनाए हुए है। सपा के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि रामपुर और मैनपुरी सपा के गढ़ रहे हैं। कार्यकर्ता रामपुर में आजम खां और मैनपुरी में नेताजी के कामों को बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे में कोई चुनौती नहीं है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा योगी और मोदी के कार्यों से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करती आई है और इस आज के ज़माने में कोई भी भाजपा की टक्कर में नहीं है। ऐसे में भाजपा और सपा के बीच ये रण साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इस रण में कौन विजयी होता है। अपने साथी कैमरा पर्सन के साथ शाहरुख चौधरी, दर्पण न्यूज, आगरा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन और रामपुर से विधायक आजम खां की विधायकी जाने के बाद चुनाव आयोग ने खतौली सहित 3 सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में रामपुर और मैनपुरी सपा के गढ़ माने जाते हैं। सपा के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। देखिए, दोनों ही गढ़ समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ हैं और मैनपुरी जो है माननीय नेताजी की कर्मस्थली रहा है और वहाँ तो जो माननीय डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही है, वहाँ तो चुनाव बिल्कुल एक तरफा चुनाव हुआ और इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वहाँ फाइट है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी वहाँ बराबर रह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूरा प्रदेश और राष्ट्र के नेता पूरी समाजवादी पार्टी के वहाँ सब लोग जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र हैं वहाँ सब लोग काम कर रहे हैं और निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की मैनपुरी में होगी। रही बात रामपुर विधानसभा रामपुर की, वहाँ माननीय आजम खां साहब अपने यहाँ में 10 बार के विधायक रहे, सांसद रहे, वो उनका बहुत मजबूत किला समाजवादी पार्टी का है। निश्चित ही वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। सपा नेताओं का कहना है कि रामपुर में आजम खां साहिब लगातार 10 बार विधायक रहे हैं। जनता भाजपा के झूठ को पहचान चुकी है। वहीं मैनपुरी धरती पुत्र की कर्म भूमि रही है। नेताजी ने जातिवाद से ऊपर उठकर मैनपुरी के लोगों के लिए कार्य किया है। देश और प्रदेश ने योगी मोदी की सरकार है। भाजपा लगातार विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच जाकर चुनाव में बहुमत पाने की कोशिश कर रही है। पार्टी निरंतर साल में 365 दिन जब होते हैं, 365 दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करता है। आपने भी क्या कि रामपुर और खतौली और मैनपुरी क्या कर रही पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले उपचुनाव हुए लोकसभा के आजमगढ़ और रामपुर, वो हमने करके दिखाया है और विकास और अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस, गुड डेवलपमेंट्स के आधार पर प्रदेश की जनता वोट कर रही है मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए। जात पात पंथ सब, जातवाद पात पंथ सब खत्म हुआ है, अगड़ा पिछड़ा सब समाप्त हुआ है। अब खाली प्रदेश की जनता ये चाहती है जो विकास करेगा, जो सुरक्षा की गारंटी हमको देगा, जो सुशासन की गारंटी देगा, वोट उसको करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है, कुछ नहीं होना है। ये परिवारवाद फिर दोबारा चालू कर दिया। पहले भी परिवारवाद था आपके अंदर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि मैनपुरी की जनता, वहाँ के मतदाता और रामपुर के मतदाता और खतौली के मतदाता 100% मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पक्ष को वोट करेंगे। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश की योगी और देश में मोदी सरकार के काम को जनता पसंद कर रही है। ऐसे में लोकतंत्र में कोई किसी का गढ़ नहीं है। प्रदेश की जनता परिवारवाद से छुटकारा पाना चाहती है। भाजपा ने पहले भी उपचुनाव में सपा के गढ़ में जीत दर्ज कर इस भ्रम को तोड़ा है। उपचुनाव है हमारा, इस पे कोई ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। हमारा टारगेट जो है आगामी जो है नगर निगम का चुनाव है,
पार्षदों पे को लेके हमारी प्रदेश अध्यक्ष अभी होके गए हैं, उन्होंने रणनीति तैयार करी है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे मेयर आएँ। हमारा आगरा की मैं बात करूँगा, विशेषकर आगरा में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीते, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि उपचुनाव जो है ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक यूपी में ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया है और सर पे मेयर का चुनाव है, तो हमारा टारगेट ये है कि मेयर के चुनाव को फोकस करें। वहीं बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने चुनाव से दूरी बना रखी है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पार्टी यूपी में नगर निकाय चुनाव से अपनी तलाश करेगी। उपचुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन करने का इनकार किया है। बीएसपी के नेता उपचुनाव की चर्चा से बचते नजर आए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट।